हेलो हेलो नमस्कार। मैं सजन पांडे, आपका टीचर, आपका सहयोगी। केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसी के आगे की सीरीज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब आगे क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। और हमने एक चीज़ बताया था कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, मतलब कैथोड किरणों की खोज हो चुकी थी। और आगे जो है कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन, जैसे विलियम क्रुक्स ने तो कैथोड किरणों की खोज की थी, लेकिन बाद में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों के गुणों की व्याख्या की थी। कैथोड किरणों की व्याख्या की, इसी आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। सबसे पहला चीज़ देखिए कैथोड किरणों के गुण के बारे में। तो कैथोड किरणों के गुण में पहला है, कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। मतलब उन्होंने कहा कि देखा भी कि कैथोड किरणें, जैसे ये विसर्जन नली हो गई, विसर्जन नली में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। दोनों इलेक्ट्रोड से अब बीच में एक कार्क का टुकड़ा हम अगर रख दें इस तरह से, तो इसकी जो बिंब है इधर बनने लगती है, इसकी प्रतिबिंब इधर बनने लगती है और इसी के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित प्रकृति की होती हैं। मतलब अगर हम ये दोनों पॉइंट देखो, कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं? ऋण आवेशित प्लेट से निकलती हैं। तो अगर हम चुंबक लगा दें तो N और S, या वैद्युत क्षेत्र लगा दें प्लस और माइनस, तो कैथोड किरणें किधर जाती हैं? घूम जाती हैं प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ इनका मुड़ जाना ही क्या मतलब प्रदर्शित करता है कि ये ऋण आवेशित होती हैं। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए N और S, तो ये N की तरफ मुड़ती हैं। इससे पता चलता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के, कोई भी किरण है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। इसी प्रकार से कैथोड किरणें हैं, ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती हैं। आगे कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मतलब जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम की जब पतली सी तार होती है, जब ये कैथोड किरणें इससे टकराती हैं तो ये तार गर्म होकर के क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें क्या उत्पन्न करती हैं? ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। अब जैसे कोई भी गैस है, जैसे H2 गैस है, ये कैथोड किरणें गई टकराई तो ये गैसें क्या हो जाती हैं? आयनित हो जाती है। जैसे Cl2 है तो ये 2Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, तो इससे क्या पता चला कि ये किरणें, तो ये कण जो है इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि कैथोड किरणें किन कणों से मिलकर के बनी होती है? इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो 2Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणें क्या करती हैं? गैसों को आयनित कर देती हैं। कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। उच्च गलनांक का, जैसे टंगस्टन पर जब कैथोड किरणें गिराई जाती हैं, तो यहाँ से क्या उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें। क्या उत्पन्न होती हैं? एक्स किरणें। मतलब टंगस्टन धातु पर कैथोड किरणों के गिरने से कौन सी किरणें? ये कैथोड किरणें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एक्स किरणों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। मतलब जो फिल्म होती है, पहले रील आता था कैमरा में, उसी को फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म कहा जाता था। जब कैथोड किरणें उससे टकराती हैं तो उसका कलर जो है उसमें धब्बे बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम इतने गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। तो कुल मिला करके सबको अगर एक साथ किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है। देखिए ये चीज़ आप उतार लीजिए, सबसे पहले मिटाएं इसको। चलिए मिटा रहे हैं। 11 वाले ध्यान दीजिए।
तो कुल मिलाकर के जब सभी गुणों का अध्ययन किया गया तो इससे एक निष्कर्ष निकला। क्या निकला, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर के क्या निष्कर्ष निकला? कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही निकला कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती है। सूक्ष्म कणों या ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, मतलब कैथोड किरणें सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। चलिए मिटा रहे हैं यहाँ तक। आगे क्या है? जैसे कैथोड किरणों का जो आवेश होता है बटे आवेश और इसका द्रव्यमान बराबर होता है नियतांक। क्या होता है? नियतांक। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रोड हम चाहे जिस पदार्थ का लें और इसके अंदर चाहे जो भी गैस हो, मतलब कुल मिला करके जो यहाँ से कैथोड किरणें निकलती हैं उन पर जो आवेश होता है ई और कैथोड कण का जो द्रव्यमान होता है, दोनों का मान क्या होता है? नियतांक होता है। और ये नियतांक किसी ना तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है और ना तो इसमें भरी गैसों पर निर्भर करता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.602 × 10⁻⁻19 बटे 9.109 × 10 क्या होगा? -31 बराबर क्या हो जाएगा? जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.78 × 10⁻10⁻, हो जाएगा आपका 10⁻8 हो जाएगा शायद, मतलब एकदम हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो E/m का वैल्यू क्या होता है? इसका नियतांक होता है या सार्वत्रिक नियतांक होता है। नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक, मतलब ये किस पदार्थ का कैथोड लिया गया है या कौन सी गैस इसके बीच में भरी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के कैथोड किरणों की खोज हो चुकी है। कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होती हैं उनका नाम क्या रखा गया? जे टॉमसन साहब ने उसका नाम क्या रखा बेटा? उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। अब आगे प्रोटॉन की खोज। क्या? प्रोटॉन की खोज। अब प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जब हो गई बेटा तो प्रोटॉन की खोज का होना पहले से ही तय हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है? उदासीन। जब परमाणु उदासीन हो गया और परमाणु में क्या निकला? ऋण आवेशित भाग निकला, ऋण आवेशित कण निकला। तो इससे क्या अनुमान निकला कि जब ऋण आवेशित है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें धन आवेश भी होगा। क्या होगा? धन आवेश भी होगा। तो जिस प्रकार हमको ऋण आवेशित कण प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से हमको धन आवेश भी कण के रूप में प्राप्त होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गोल्डस्टीन ने विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को दोहराया। क्रूक्स ने क्या किया था? वही चीज़ इन्होंने किया। इन्होंने भी एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली लेकर के इसमें 2 इलेक्ट्रोड को लगा दिया।
दो इलेक्ट्रोड को लगा दिया, दोनों का संबंध किससे कर दिया? बैटरी के द्वारा। किससे कर दिया? बैटरी के द्वारा। जब बैटरी के द्वारा इसका संबंध हो गया तो इसमें उन्होंने थोड़ा सा केवल अंतर किया कि एनोड तो ऐसे ही था, लेकिन जो ये कैथोड है, देखिए ये बड़ा लकीर है प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये जो कैथोड इन्होंने लिया ये कैसा लिया? छिद्रित लिया। छिद्रित मतलब कैथोड की जाली लिया। क्या लिया? कैथोड की जाली ले लिया, मतलब जाली नुमा कैथोड लिया। जाली नुमा कैथोड लिया। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि वैक्यूम पंप वगैरह लगाया, उसके बाद इसके अंदर गैस का जो दाब रखा, दाब क्या रखा? 10⁻⁻⁴ ATM। कितना रखा गैस का दाब? 10⁻⁻⁴ ATM। और वोल्टेज कितना प्रवाहित किया? 10,000 वोल्ट। क्या प्रवाहित किया? 10,000 वोल्ट। जब 10,000 वोल्टेज की धारा प्रवाहित की गई तो देखा क्या गया? देखा गया कि कैथोड किरणें तो निकलती हैं भैया, ये जा रही हैं, मतलब कैथोड किरणें क्या होती हैं? निकल रही। ये कैथोड है आपका। अब की बार कैथोड को हमने चेंज कर दिया, कैथोड, और ये आपका क्या हो गया? एनोड हो गया। तो कैथोड किरणें तो निकलती हैं, किधर जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं। इसी समय एनोड से भी कुछ किरणें निकलती हैं जो कहाँ जाती हैं? कैथोड की ओर जाती हैं। और कैथोड के छिद्रों से निकल करके, कैथोड के छिद्रों से निकल करके कैथोड के पीछे वाली दीवार से टकरा करके क्या उत्पन्न करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं। जब चमक उत्पन्न करती हैं तो इन किरणों का नाम, चूँकि ये कहाँ से निकल रही हैं? एनोड से निकल रही हैं, ये इस प्रकार इन किरणों का नाम एनोड किरणें रखा गया। एनोड किरणें, या इसी को कैनाल किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कैनाल किरणें। क्या कहा जाता है? कैनाल किरणें भी कहा जाता है। तो कैसे इन्होंने इसको, किसने खोजा था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी, कि मतलब इन्होंने विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को दोहराया। और इस प्रकार जब विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो देखा क्या कि इन्होंने कौन सा कैथोड लिया? छिद्रित कैथोड लिया। छिद्रित कैथोड लेने के बाद कैथोड किरणें तो निकलती ही थी, उसके साथ उन्होंने देखा कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही जो कैथोड से जा करके कैथोड के पीछे वाली दीवार से चमक उत्पन्न करती हैं। इन किरणों का नाम एनोड किरणें या कैनाल किरणें रखा गया। क्या रखा गया बेटा? एनोड किरणें या कैनाल किरणें रखा गया। आगे का देखो, मैंने पुश करके फिर से लिख दिया है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्या समझेंगे और क्या लिखेंगे, इस चीज़ के बारे में अभी व्याख्या की जा रही है। तो क्या कहा मैंने यही चीज़ कहा कि मतलब गोल्डस्टीन ने इस प्रकार पूरा ऑब्जर्व किया और देखिए प्रोटॉन की खोज है, पूरी स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। और वही चीज़ जो हमने बताया वही चीज़ लिख दिया कि गोल्डस्टीन ने विलियम क्रुक्स के प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कैथोड कैसा लिया? छिद्रित लिया। अब उच्च अल्पदाब मतलब कितना दाब रखा गया? 10⁻⁻⁴ ATM तथा उच्च विभवांतर 10,000 से ऊपर 10,000 वोल्ट विभवांतर पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो उन्होंने देखा क्या कि कैथोड किरणें तो निकलती ही हैं, उसके साथ एक अन्य किरण भी निकलती है जो एनोड से निकल करके कैथोड की ओर जाती है। इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा गया। इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा गया। ये सब किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने। अब गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज तो कर ली भैया और बताया कि ये कैनाल किरणें हैं या धनावेशित किरणें, जो भी नाम होता है, कई नाम से इन्हें पुकारा जाता है। तो इसकी खोज कर ली। अब इसके गुणों की व्याख्या रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। मतलब ये किरणें कैसी होती हैं, क्या होता है इनमें खासियत,
तो इन सब की व्याख्या किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो कैथोड एनोड किरणों का गुण जो है हम कल आपको बताएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए इतने ही। धन्यवाद।